हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआएं हैं। तो आज फाइनली वो दिन आ गया जब हमें हॉस्पिटल जाना है। सारी रात में टेंशन के मारे सो नहीं पाई, बस पढ़ती रही हूँ और पेन्स भी हो रहे थे। और मैं उठ के मैंने कहा चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ। निमो बना रही है नाश्ता और यहाँ प्रेस मेरी हो गई है। बच्चों को मैंने उठाना है तो मैंने बच्चों को उठाया। बच्चे भी बहुत टेंशन में थे। सुबह समझ चले गए हैं। नबिया को निमो सब्जी छोड़ने जा रहा है और मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के मैंने पढ़ी 2 रकात नमाज सलातो हाजात, क्योंकि रब को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है ताकि वही मुश्किल आसान करने वाला है। हमने सदक़े के पैसे और आटा 1 हफ़्ता पहले ही निकाल दिए थे, क्योंकि मुझे 1 हफ़्ते से बहुत पेन्स हो रहे थे। और आटे के बीच में ऐसे हाथ से कट लगा के उसमें 11 रुपए दबाते हैं गौस पाक के नाम के। तो ये मैंने करके रख दिया था और जाने से पहले मैंने इसको देखा एक दफ़ा और बोला कि जैसे ही मैं फ़ारिग होके आऊँगी तो मैं ये अब मतलब दे दूँगी, सदका कर दूँगी। और रीमा आ गई थी घर पे, कोई ना कोई चाहिए था। निमो मेरे साथ जा रही थी तो भाई आ गया था हमें रिक्शे तक ड्रॉप करने के लिए। तो रिक्शे में बैठे और तो पहले मैं गई थी हॉस्पिटल से पहले गई मैं अम्मी के यहाँ। अम्मी से मिली। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, अम्मी को बहुत सांस हो रही थी और अम्मी ने मुझे अलविदा करा और दुआएं दी और सदके के पैसे निकाले। वो अब्बू लेके जा चुके हैं और अम्मी कह रही थी कि अपना ख्याल रखना, जो भी मसला हो फ़ौरन फ़ोन कर देना। और फाइनली फिर हम पहुँचे हैं हॉस्पिटल। बस सारे रास्ते पढ़ते पढ़ते आए हैं। बस अल्लाह ही आसानी करने वाला है बेशक, तो अल्लाह ने आसानी करनी है। हमने अपना सारा मतलब जो भी था बिलिंग वगैरह करवाई, एडवांस वगैरह जो भी देना था वो सब किया, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी, फ़ाइल वगैरह ली और हम ऊपर अपना रूम में जा रहे हैं। और अनाबिया हमारे माशाल्लाह से साथ गई थी और पूरे हॉस्पिटल की रौनक बन गई थी। आप आगे ब्लॉग में देखेंगे। तो हम रूम देख रहे हैं। रूम हमारा रेडी हो गया था, रेडी करवा दिया था डॉक्टर ने। मैंने निकलते वक्त कॉल कर दी थी डॉक्टर को और थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे एनिमा वगैरह दिया और ड्रिप लगा दी थी पेन्स की, कि पेन्स बढ़ जाएं। और है नाबिया, कैसे दुआ कर रही हो? नहीं नहीं, वीडियो के आगे तो बोलना नहीं। अभी इतने हाथ उठा के तो मेरी मम्मा को अच्छा कर दीजिए। अल्लाह पाक मेरी मम्मा को शर्म आ गई, वीडियो के आगे नहीं बोलेगी। ड्रिप लगाने के बाद 1 घंटा हो चुका था। अनाबिया बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो गई थी और हॉस्पिटल वाले बहुत खुश थे उससे। और मुझे और स्टाफ ने कहा था, डॉक्टर आके चेक कर गए तो उन्होंने कहा था आप टहलो, और कोई ख़ास प्रोग्रेस थी नहीं। तो घर में भी मैं टहलती रही हूँ, लेकिन पैरों में इतनी सूजन थी इस वजह से मैं ज़्यादा टहल नहीं पा रही थी। तो मैं रूम में ही, ड्रिप भी लगी हुई थी तो कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा वहीं टहलने लगी फिर। और यहाँ नाबिया खूब शरारत कर रही। उसने कोई बिल्ली का बच्चा देख लिया था, जो भी मुझे आके बताएगी मम्मा ऐसे कर रहा है बिल्ली का बच्चा। अल्लाह अल्लाह चलो आई आई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो वीडियो के बीच में मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे जब दर्द मेरे को हल्के हल्के हो रहे थे, तो जब तक मैंने वीडियो शूट करी और उसके बाद 5 बजे तक कोई प्रोग्रेस नहीं थी और बीच में फ़ोन सबके आ रहे थे, क्योंकि टेंशन बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था कि पेन्स की ड्रिप भी लगी हुई है, फिर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। कोई फ़ोन की, घर से भी फ़ोन बार बार आ रहे थे और इनके पापा का भी बार बार फ़ोन आ रहा था कि क्या हुआ अभी तक। मतलब उन्होंने भी जहन बना लिया था कि सीज़र ही होने वाला है, क्योंकि शाम हो चुकी थी, 5-6 बज चुके थे, कोई प्रोग्रेस नहीं थी। मगर की अज़ानें हो चुकी थी 6:10 पे लास्ट चेकअप मुझे डॉक्टर ने किया था। उन्होंने कहा था बस मैं 10 बजे तक देख रही हूँ, अल्लाह ना करे कि मसला हुआ तो बस अल्लाह से उम्मीद रखो अच्छे की। तो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है, बस अल्लाह के भरोसे ही मैं गई हूँ। सभी अल्लाह के भरोसे रहते हैं। तो खैर फाइनली फिर मुझे 8:30 बजे जाके अल्लाह के हुक्म से दर्द शुरू हुए। डॉक्टर उसके बाद गई नहीं, डॉक्टर ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं डिलीवर करवा के जाऊँगी अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद मुझे लेबर रूम में लेकर गए और उस वक्त इस कदर पेन्स थे मुझे कि मैं बिल्कुल भी, ना तो निम्मो को होश रहा वीडियो बनाने का, ना मेरे दिमाग में रहा वीडियो वगैरह का किसी चीज़ का, क्योंकि उस टाइम पे बस टेंशन ये थी कि बस अल्लाह ताला आसानी फरमा दे, अल्लाह ताला आसानी फरमा दे। और अल्लाह के हुक्म ने, अल्लाह का हुक्म और आसानी भी हुई। फिर मुझे लेकर गए लिफ्ट से ले जाना था। डॉक्टर ने कहा लिफ्ट से लेके जाओ, लेकिन जो वहाँ की स्टाफ थी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तजर्बेकार थी, जिन्होंने मुझे बहुत मतलब मेरे साथ मतलब वो किया, ख्याल किया और मेरी कंडीशन को लेते हुए मेरी इस तरीके से उन्होंने मुझे वॉक करवाना, ये करवाना, मतलब बहुत चीज़ें उन्होंने करी मेरे को।
तो खुल के मैं वीडियो में तो खैर नहीं बता सकती, है जो माँ बनती हैं या उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको पता ही होगा। तो उन्होंने वो सब कुछ किया मेरे लिए, ARM हुआ मेरा, एक प्रोसीजर मेरा उन्होंने किया था जिसके बाद मेरे दर्द बढ़े थे। 7:30 बजे मुझे डॉक्टर ने 6 बजे चेक करा था, 6:05 पे। उसके बाद 7 बजे डॉक्टर आई थी, उन्होंने एक प्रोसीजर किया था, ARM कहते हैं उसको। उसके बाद उन्होंने कहा उससे हम बच्चे का पानी भी देखते रहेंगे, अल्लाह ना करे नीला हुआ तो हम उसी टाइम सीज़र कर देंगे, और अल्लाह ना करे ऐसा नहीं हुआ तो हम वेट करेंगे और बच्चे की धड़कन बार बार चेक करते रहेंगे कि अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से उसके बाद जो मस्त पेन शुरू हुए मुझे, तो बस लेबर रूम में जाके वो एंड हुए। खैर फिर हम लेबर रूम में गई, मैं निमो ने पीछे से वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं यूरिन बैग लगा हुआ था, कंडीशन मेरी ऐसी थी, उसने फ़ौरन कैमरा ऑफ करके सबसे पहले मुझे गले लगाया, प्यार किया, हौसला दिया, तसल्ली दी कि हाँ सब ठीक है। लेकिन मुन्ने की हालत बहुत नाजुक थी, पूरा नीला हो चुका था क्योंकि उसकी कॉर्ड अराउंड द नेक थी, अवरनाल उसके गले में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं आ रहा था और पेन्स बढ़ नहीं रहे थे। तो मेन प्रॉब्लम ये थी जिसकी वजह से ये मसला हुआ, वो भी एंड डिलीवरी के वक्त ही, ज़ाहिर बात है पता चला डॉक्टर को जब उन्होंने हेड बच्चे का आया बाहर, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि फ़ौरन उन्होंने चिल्लाया कि भाई मसला है, अब इसको जो मतलब उनका स्टाफ था उन्होंने उनको ऑर्डर्स दिया ऐसे करो वैसे करो, उस हिसाब से फिर इसको फ़ौरन नर्सरी में रखा गया। और अब आप आगे का ब्लॉग देखें। जी मम्मा। तुम्हारी दोस्ती आने वाली वीडियो बना रही थी, तुम्हारी हालत ऐसी देखी ना, कपड़े शपड़े सब ऐसे होते, मैंने वीडियो नहीं बनाई। हाँ तो मैं ग्रूम कर देती, कट कर देती। ओहो ओ तुम नंगी हो। अभी देख मूड सही हो गया, ये बेबी आ गया। दादी हम तो मुन्नू लेने जाते, तुम चलियो। निकालिए बच्चे का सामान ना। हाँ पैम्पू ले जा रही हो, किसका पैम्पू ले जा रही हो? मुन्नू का। मुन्नू को पैम्पू लगेगा। बच्चे को 2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा था नर्सरी में, क्योंकि कॉर्ड अराउंड द नेक थी, 2 बल थे उसके गले के अंदर, उसके कॉर्ड के, अवरनाल के। जाओ अभी इन्होंने बुलाया कि बच्चे का सामान ले आएँ और बच्चे को हैंड ओवर कर देंगे। हाँ तो यहाँ निम्मो जा रही है बच्चे को लेने के लिए, और मैंने जाते जाते एकदम मुझे याद है, मैंने कहा मोबाइल लेके जाओ, थोड़ी सी वीडियो बना लेना वहाँ की। और अनाबिया भी उसके पीछे पीछे थी, क्योंकि अनाबिया बिल्कुल भी नहीं रुकी थी, और मेरे को ऐसी हालत में देखे अनाबिया बहुत डर गई थी, क्योंकि यूरिन बैग लगा हुआ था, ड्रिपें लगी हुई थी, तो अनाबिया बहुत डरी हुई थी, मेरे पास भी नहीं आ रही थी और बहुत रो रही थी। और ये बन्ना माशाल्लाह, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे, दुआ करें मेरे बेटे के लिए। और उसके बाद इसको पैक करवाया। ये हमारे बेबी की तैयारी हो रही है। आप कर लेंगे इसको रैप। देखिए सोना बेबी आ गया, जादू सा आया नाबिया। अल्लाह माँ सदके, पहले तो मना करती थी नहीं दूंगी, अब देख के दिल हो गया कि हाँ। तो बिल्कुल मेरी तरह है। तो तुम ही चुपकी रहती थी साथ। अल्लाह दे दो ना। मम्मा को देते हैं, पहले मम्मा को देते हैं। सोना पाला सोना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तस्वीरें खींचेंगे पापा को भी। बेटी बस 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 बस। नाबिया अनाबिया वो देखो, बोल दो मेरा मुन्नू आ गई। अल्लाह माँ सदके। कि मम्मा सारे मुन्नू हमारे सारे मुन्नू। बस बस सलाम कर दी, सलाम कर दी। बस बस दूर दूर से दूर दूर। पापा की कॉल पे कॉल। हाँ ना, घर पे भी ऊपर भी कॉल कर रहे थे, रोक दो। काट। ये जान हो गई। हाँ जान। अनाबिया आप दोगी मुन्नू को शहद चटाओगी? आपका काम शुरू जी। अब आप छोटे भाई को संभालो, उसको भूख भी लगी है, शहद चटाओ। सही, आप अपने हाथ से खिलाओ पिलाओ। तो फिर कह रहे गरम कुछ खा ले पी ले, आवाज़ कैसी ख़राब हो रही है मैं तेरी। अंडे का बोल कर आएंगे ना बाजी, अंडा देखेंगे वरना चाहे तो आपको हम ला देंगे। अंडा बीपी हाई था ना, अंडे की जर्दी नहीं सफ़ेदी। आपको इसको कैसे खिलाना है? इसकी उंगली इसमें डिप करो और उंगली से इसके मुंह में डालो। ना सीधा सीधा हाथ दो।
अपने हाथ से बिस्मिल्लाह। पहले इसका हाथ धुलाऊं, हाँ गंदा होगा इसका हाथ। हाँ, हाथ धुला लो पहले, अच्छे से हैंड वॉश कर लो भैया। इसको इधर ही रखो, ठीक है? नहीं मामा नहीं, कुछ नहीं है। ये देखो, इसमें उंगली डालो, शहद है, शहद है। मुन्नू को खिलाओगी नहीं, आप तो फीडर दे रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी अल्लाह। कितनी खुश हो रही है अनाबिया, कितना खुश हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा देखा, शाफी अल्लाह। अब बोल भी दिया अल्लाह शाफी। अब आप भी चाट लो। वेरी गुड, चाट लो। भाई का जूता चाट लो तुम। अरे वाह, गुड मॉर्निंग अनाबिया। देखते लो पीछे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये रहा। तो अभी स्टाफ आया है, वो शीट वगैरह सब चेंज करेंगे। तब तक मैंने कहा चलो मैं फ्रेश अप हो जाती हूँ। यूरिन बैग लगा हुआ था, वो भी आउट कर दिया है। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सकून हो गया। सुबह में बच्चों की स्कूल की छुट्टी करवा ली थी क्योंकि सब टेंशन में थे रात भर, मतलब दिन भर से। और बच्चे सुबह में आ गए थे और रात को 11:33 पे मुन्ना हुआ था। तो रात भर तो कोई मिठाई वाला मिलता नहीं था। सुबह में अम्मी लोग और तनवीर नाश्ता लेकर आए थे। अम्मी, शज्जू, तनवीर भाई है मेरा बना हुआ, और बच्चे सब आए थे। और ये स्टाफ के लिए निम्मो मिठाई निकाल के लेके जा रही है सबको देने के लिए, क्योंकि सब मिठाई मांग रहे थे। तो तनवीर बहुत माशाल्लाह से मिठाई अच्छी लेकर आया था और सबको तनवीर ने और निम्मो ने मिठाई बांटी और हम सब ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। सब बहुत खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्चार्ज हो रहे हैं और हम लोग, मम्मा डिस्चार्ज हो रही है। हाँ मम्मा डिस्चार्ज हो रही है और हम सारे जा रहे हैं घर। तो फाइनली मुझे फिर लिफ्ट से स्टाफ ने कहा कि आप लिफ्ट से जाइएगा। मैं लिफ्ट से नीचे आई। रिसेप्शन पे हम बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह ले रहे हैं और जो भी मेरी रिपोर्ट्स वगैरह थी वो सब हम कलेक्ट कर रहे हैं। और कैब तनवीर ने बुक करवा दी थी, तो हम लोगों ने कैब में बैठे और हम घर के लिए रवाना हुए। अम्मी मेरे साथ थी, बच्चे थे और निम्मो शज्जू बाइक पे हो गए और हम घर आ गए। और घर आने के बाद जो कुछ हुआ वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। और अब तक का व्लॉग यही है। प्लीज़ मेरे और मुन्ने के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। उम्मीद करते हैं व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अनाबिया की हानिया की हरकतें देखें। घर आके बच्चों में लड़ाइयाँ हो गई थी मुन्ने को लेकर। और इससे ज़्यादा मैंने वीडियो को शूट नहीं करी। और एक मैंने घर पे एंट्री की भी वीडियो थी, वो डिलीट हो गई है, पता नहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, अब मुझे मिल नहीं रही गैलरी में। तो बस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। बस वो पपिया क्या हुआ, ले गया और मम्मी ने ले लिया। मैं बोला तो अभी थोड़ी देर मम्मी के पास यहाँ बैठा दे। हानिया क्या कर रही हो? हटो हटो, जाओ जाओ। हाँ अनु को तो बहुत। वो यार अनाबिया, अरे अल्लाह बात कर रही है। ओ मुँह देख, मुँह देख। यार बात कर रही है, देख नहीं सकते। करो करो बात करो। एक मुन्नी आई है हमारे पास, उसको भी देना है। अनाबिया कल से तो आपके पास ही है बेटा। गुस्से से बोल रही है आप। हाँ पाले मुन्नू आई है। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुँह देख, मुँह कैसे बना रही है। अल्लाह पप्पू कर लो, पप्पू कर लो, पप्पू कर दो। मामा मामा अल्लाह अल्लाह, होट देख, होट देख, सुला रही है। नजर हो जाएगी कट्टो। हाँ अनाबिया कम थी, हानिया उनसे भी आगे। हाँ ले मैंने यही बोला, मैंने कहा आ गया तो नाराजगियां चलती ही रहेंगी। हम सारे खाजा बोलते हैं, बाफी का बेटा हो गया। रात में आके